नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज के कटरा में। कटरा में एक विद्यार्थी नेट यूजीसी की परीक्षा में टॉप करता है, यानी वो छात्र जो प्रयागराज का मूल निवासी है और उसका नाम शुभम चौरसिया है। अभी हमारे साथ शुभम चौरसिया मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक इनकी अलग कहानी है। ये जिस समाज से ताल्लुकात रखते हैं, वो केसरवानी समाज या बनिया समाज, उनमें बड़ी प्राथमिकता दी जाती है व्यापार को लेकर। लेकिन शुभम चौरसिया ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जो सबकी बातों पे एक ताला जैसा साबित हुआ। किस प्रकार से उनकी रणनीति रही, क्या कुछ वो परीक्षा में तैयारियां की और किस प्रकार से वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचे, चलिए उनसे बात करते हैं और समझते हैं। जी। आपका स्कोर कितना रहा? मेरा सर स्कोर रहा जो है 99.68 परसेंटाइल मेरा रहा और मैं यूजीसी से जेआरएफ हूँ और मैं वर्तमान में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग का शोध छात्र हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ। और मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो है शक्ति पूजा, मध्य भारत में शक्ति पूजा। तो आपका एम क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं? वैसे मेरा एम पूरा क्लियर है। बचपन से ही मैं यही चाहता था कि मैं एक अच्छा शिक्षक बनूं और इस समाज को जो है सही दिशा और दशा दे सकूं। तो आपका एम हमेशा से था, शिक्षा के प्रति भारी आपका रुझान था, आप खुद स्वयं शिक्षक बनना भी चाह रहे हैं, तो आपकी कामना भी पूर्ण हो। और उससे पहले मैं आपसे बात जानना चाहूंगा कि आप किस प्रकार से रणनीति बनाए या कितने घंटे पढ़े तब जाकर के ये मुकाम आपको हासिल हुआ? सर देखिए, मेरा जो रहा है, मेरी जो इंटर और हाई स्कूल हुआ है वो मेरा भारत स्काउट से हुआ है और ग्रेजुएशन मेरा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से और पीजी मेरा जो रहा है वो सीएमपी डिग्री कॉलेज से रहा है, प्राचीन इतिहास से। और एक्चुअली मैंने जो है, मेरे लिए जो शिक्षा के लिए बहुत बड़ा संघर्ष रहा है मेरा, क्योंकि मुझे जो है अपने पिता का दुकान भी देखना रहता था और प्लस मुझे अपना कैरियर भी देखना पड़ता था। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल सी बात थी, लेकिन ये था कि मैंने सामंजस्य और मध्यम मार्ग का चयन किया और मैं जेआरएफ के लिए मैं पढ़ता था, मैं 8 घंटे देता था। और शुरुआती दौर पे पिताजी की दुकान भी मेरी फुटपाथ पे है, तो बहुत से संघर्ष करते हुए आए हैं और कर भी रहे हैं, आज भी जो है करते ही हैं। और पढ़ाई को लेकर के मेरा बस सीधा सिद्धांत रहा है कि अपने कर्म को और अपने कर्तव्य को, दोनों को मैं साथ में लेके चला और ये मेरे लिए ये नतीजा रहा कि मैं आज सफल हूँ। और मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि हमेशा जो है कर्म और अपने अपने कर्तव्यों को साथ में लेके चलना चाहिए इंसान को, तभी वो सफल हो पाएगा। तो अगर बात की जाए पढ़ाई की, यानी कि आपने रणनीति बताई कि मैं मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ता ही पढ़ता था हर रोज, आप किन पुस्तकों का चयन किए और कहाँ कहाँ जाके आप पढ़ाई की? बड़ा सवाल है कि आप कहाँ, क्या कोई आपकी इस सफलता के पीछे इंस्टीट्यूशन का हाथ है, किसी संस्था का हाथ है, या आपने खुद से घर पे सेल्फ स्टडी करके ये मुकाम हासिल किया है? सर मेरा पूरा जो है सेल्फ स्टडी रहा है। मैंने खुद की जो है रणनीति बनाई और मैं सेल्फ स्टडी करता था। और मेरे स्टडी में जो मेरा साथ देती थी वो मेरी बहन का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी सफलता में, क्योंकि कहते नहीं कि एक इंसान की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो उस स्त्री का जो मेरे ऊपर हाथ था वो बहन के रूप में था। तो बहन ने मेरी बहुत मदद की इसलिए। और मैं जो है, उसने मेरे मतलब हर वक्त पे उसने मेरा साथ दिया है। मैं बीएड भी हूँ, मैं यूपी टेट और सीटेट भी क्वालिफाई हूँ। और वो मेरा मार्गदर्शन करती थी और माता पिता और गुरुजनों का भी पूरा सहयोग रहा, इसमें कोई जो है तनिक मात्र संदेह नहीं है। तो आपकी बहन की शादी हो गई कि आपकी बहन आपके साथ रहती है अभी भी? नहीं, बहन की अभी शादी नहीं हुई है। बहन भी प्रिपरेशन कर रही है, वो भी एक जो है विद्यार्थी है, अभी तैयारी कर रही है जो है, और हमारे साथ ही रहती है। तो उसका भी एम है कि जब तक कुछ बन नहीं जाती तब तक मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि आज के समय में जो है लड़कियों को बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ाने के लिए, उनको खुद के पैर पे खड़े होने की बहुत ज़रूरत है। तो इस बिल्कुल। तो आप लोग परिवार में कुल कितने जन हो अभी? हम लोग अभी पूरे 6 लोग हैं। हमारा बड़ा भाई है, वो मैरिड है, भाभी है हमारी, और माता-पिता और बहन और मैं।
तो बात समझ में नहीं आती। बनिया समाज में एक कहावत लागू होती है कि मैं व्यापार करूंगा, मैं रोजगार करूंगा, मैं नौकरी के पीछे नहीं भागूंगा, क्योंकि उनका मन होता है, मनसा होती है कि एक इन्वेस्टमेंट लगा करके एक भारी व्यय या पैसे को कमाना। तो आपके मन में क्या ये ख्याल नहीं आया? आपकी विचारधारा बड़ी अलग मिली, क्योंकि जो मैं भी देख रहा हूँ हर जगह की बात होती है, वो रोजगार को प्रेफरेंस, पहली प्राथमिकता देते हैं, ना कि नौकरी को। इस पे आपकी क्या राय है? जी देखिए, मेरा जो एम था वो शुरुआती से मेरा एम पूरा क्लियर था, और ऐसा मतलब ये रहा कि मैं अपने पिताजी का बिजनेस मैं देखता रहा। मैं पान की दुकान में बैठता हूँ, मैं आज भी, मुझे वक्त तो थोड़ा कम रहता है क्योंकि मेरा थोड़ा रिसर्च का मैटर चल रहा है, तो वरना पहले मैं पापा की दुकान में रोज दोपहर और शाम को मैं बढ़वाने भी जाता था दुकान, उनका बंद कराने और बैठने। लेकिन कभी मेरा बिजनेस की तरफ मतलब रुझान ना के बराबर रहा, और पूरा ध्यान मेरा पढ़ाई के ऊपर रहा, क्योंकि मैं पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़ना चाहता था। और बाकी जो है, और भी वातावरण में बहुत सी ऐसी चीजें होती रहती हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा जो है मदद प्रेरित करती है, करेंगे। प्रेरित करती है, बिल्कुल। तो बात की जाए आपके परिवार की, अभी हम जहाँ मौजूद हैं, ये आपका घर भी है, आप इस पे किराए पे रहते हैं कि निजी है नहीं आपका? सर, ये मेरा निजी घर है, और यहाँ हम लोग रहते भी थे, और ये हमारा पुराना घर है। हमारा जन्म वगैरह और हमारी पढ़ाई लिखाई जो भी हाई स्कूल, इंटर और वो हुआ है, वो हमारा इसी घर से ही हुआ है। और अभी अभी हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो हम लोग उधर अभी रह रहे हैं। और बहुत से यहाँ पर जो है रहते थे, काफ़ी हेल्प होती थी, पापा के बिजनेस में हाथ बटा देते थे। और हमारे यहाँ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का भी धंधा होता था, तो क्या होता था कि गली के बाहर ही सामान उतर जाता था, तो हम लोग ये सब पेटियां वगैरह अपने कंधे पे लाद लाद के यहाँ तक उतारते थे। ये बात है जो है। तो अगर बात की जाए शुभम जी संघर्ष की, तो कभी ऐसा भी हर छात्र के जीवन में एक समय आता है जहाँ पे वो टूट जाता है, उसके मन में होता है कि यार अब गिव अप करता हूँ, अब मेरे बस का नहीं है, या मेरे से ना हो पाएगा, या फिर इसको बाद में करूंगा। तो आपके जीवन में भी क्या वो पल आया था? नहीं, एक समय मतलब ये था कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मतलब हमेशा मेरे घर वालों ने मुझे किसी चीज के लिए रोका नहीं, क्योंकि घर वाले मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते थे, और मैंने अपने घर वालों का विश्वास कभी तोड़ा नहीं। और मेरे लिए मेरे माताजी हो, मेरे पिताजी हो, मेरे बहन हो, भाई हो, मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि मैंने कभी उनका विश्वास तोड़ा नहीं। और जो भी मैं जिस चीज के लिए भी आगे बढ़ा हूँ, उन्होंने मेरा पूरा समर्थन और पूरा योगदान दिया है, तभी मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, वरना नहीं पहुंच जाता। क्योंकि फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना, वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, आप विश्वास करिए इस बात को। लोग आज के समय में फैमिली को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, वो बाहर वालों के चक्कर में ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन फैमिली सपोर्ट, माता पिता और भाई बहन का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है आज के समय में। और मैंने अपने मूल्यों और अपने संस्कारों को बना के रखा है, और जिसका ये परिणाम है कि मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ, कल और ऊपर पहुंचूंगा। बिल्कुल, आपकी कामना पूर्ण हो। एक अंतिम सवाल आपसे, आजकल जो युवा हैं किस मार्ग पे जा रहे हैं? और आप खुद क्वालिफाई कर चुके हैं, अब तो आप एक मुकाम भी हासिल कर चुके हैं, आपको महीने का कुछ ना कुछ पैसा भी सरकार के रूप से मिलेगा ही मिलेगा। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं आजकल की युवाओं से? मेरा जो आजकल के युवाओं से बस एक ही मेरा प्रार्थना है कि अपने परिवार की माने, और अपने मूल्यों को, अपने संस्कारों को बना करके चलें। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बात मान के चलें, अपने बुद्धि और विवेक से काम लें। ये मेरा बहुत बड़ा उनसे एक अपील रहेगा आज की युवा पीढ़ी से। और नशे के चक्कर में तो अपनी जीवन एकदम ना बर्बाद करें, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है। और मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो आप समझते हैं कि एक कटरा मार्केट में मेरे पिताजी की दुकान है, और भी बहुत से बच्चे हैं, मैं दूसरे भी लड़कों को देखता हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा बना के रखा। मैंने दूसरों को देख के अपने आप को कभी बिगड़ने नहीं दिया। मैंने बिगड़ने अपने आप को नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने स्टैंडर्ड को बना के चला, और आगे भी मैं इसी तरह चलता रहूंगा। मेरी बस यही अपील है कि आप अपने आप को देखिए,
आप नशा मुक्त रहिए, आप अपने मूल्यों और संस्कारों को लेके चलिए और घर वालों की भी बात ज़रूर मानिए। ये मेरी अपील रहेगी। तो जैसा आपने सुना, शुभम जी के शिक्षा के साथ साथ विचार भी बड़े नेक हैं।